वयं तुभ्य बलिहृतः स्याम। ओम। आर्यों, युवाओं, सज्जनों, सभी यही पूछ रहे थे आप कैसे हैं। मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसा हूं। जो पीड़ा आप, जो पीड़ा हम और जो पीड़ा प्रत्येक आर्य प्रतिदिन अनुभव करता है, उस पीड़ा को आज पूरा समाज अनुभव कर रहा है, पूरा राष्ट्र अनुभव कर रहा है। वह पीड़ा क्या है कि आर्य तो प्रतिदिन अनुभव करते हैं, लेकिन यह राष्ट्र, इस राष्ट्र के लोग ये कभी कभार अनुभव करते हैं। यह वही पीड़ा है जो निर्भया कांड 2013 में हुआ था। 2013 में लगातार 2 से 3 महीने तक निर्भया जो कांड दिल्ली में हुआ, उस निर्भया कांड का जो स्वरूप था वो सब आपने देखा। उसके बाद कानून भी बने। ये वही पीड़ा है। ये वही पीड़ा है जब तेलंगाना में एक डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी से आ रही है और जिस बहन के साथ इस प्रकार का कृत्य जो असामाजिक ही नहीं, नृशंस है, अमानवीय है, लेकिन यह राष्ट्र कभी कभी, यह समाज कभी कभी अनुभव करता है। प्रतिदिन कितनी ही बहनें मारी जा रही हैं, कितनों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, कितनों के साथ छेड़खानी हो रही है, और कितने को तो स्वभाव में ही डाल दिया गया है कि यह तो सामान्य बात है। ऐसा भी एक वर्ग तैयार हो रहा है इस देश में। हम कैसे हैं ये आप समझ सकते हैं। मेरा भी वही हाल है जो आपका है। मेरा हाल कितना, मतलब इस घिनौनी घटना जो भूलगढ़ी में हुई, हाथरस के गांव भूलगढ़ी में बिटिया के साथ किस प्रकार से उसकी गर्दन को तोड़ा गया, किस प्रकार से उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया। वो उन नृशंस हत्यारों के साथ बलपूर्वक लड़ी, वीरता के साथ उसने संघर्ष किया, और न केवल उसने उस खेत में संघर्ष किया, अपितु उसने लगातार 15 दिन तक अपने जीवन के साथ, इस जिंदगी के साथ संघर्ष किया। वह लड़ती रही, संघर्ष करती रही। लेकिन स्थितियां देखिए, स्थितियां कितनी घिनौनी और भयावह हैं कि उस घटना से पूर्व भी यह जानकारी वहां की पुलिस को थी, वहां के प्रशासन को थी। वहां के पुलिस ने, वहां के प्रशासन ने उसे छेड़खानी की घटना माना। आप समझ सकते हैं, जब हमारी बहन बेटी विद्यालय को जाती है, कॉलेज को जाती है, कार्य करने को जाती है, माता पिता भाई बांधव किस पीड़ा में होते हैं। अर्थात आज हमारी बहन बेटी बाहर जा रही है पर हमें पीड़ा हो रही है। स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी क्या इसी स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया? क्या इसी स्वतंत्रता के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी फांसी के फंदों पर झूल गए? क्या इसी स्वतंत्रता के लिए अंडमान निकोबार में काले पानी की यातनाएं सही? क्या इसी स्वतंत्रता के लिए कि हमारी बहन बेटी स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकती? किस स्थिति को प्राप्त हुए? यह वो चिंतन है जो आप और हम प्रतिदिन करते हैं। यह वह घटनाक्रम है जिससे आप और हम इसके होने के पूर्व से, यह होता बाद में, इसके पूर्व से प्रत्येक आर्य पीड़ित है, चिंतित है। और इसी भाव के साथ वो आर्यकरण कर रहा है। वो आर्यकरण कर रहा है बेटियों को बचाने के लिए, वो आर्यकरण कर रहा है उनकी इज्जत बचाने के लिए, वो आर्यकरण कर रहा है उनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन एक अभियान चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाने से बेटी कैसे बचेगी? इनको कौन पढ़ाएगा? इनको कौन सिखाएगा
ये जो नृशंस हत्यारे हैं, इनको कौन सिखाएगा? जो संसद भवन के अंदर अपने मोबाइल के अंदर गंदी फिल्में देखते हैं, इनको कौन पढ़ाएगा? जो बॉलीवुड के अंदर हमारी बहन बेटियों को एक आइटम की तरह एक वातावरण ही अलग खड़ा कर दिया गया है, जहां पर हमारी बेटियां बॉलीवुड में प्रवेश करती हैं और वे खुल्लम खुल्ला कहती हैं हमारे लिए सामान्य घटनाएं हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को कौन पढ़ाएगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट को कौन सिखाएगा? जो 2 दिन पहले ही एक प्रस्ताव पास करता, अध्यादेश जो निर्णय करता उसके ऊपर, और क्या निर्णय करता है कि सब अपनी इच्छा से है, आज अपने घर में रहे, कल किसी के घर में रहे, परसों किसी के घर में रहे। आप विचार करके देखिए, यह इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए, इस विचार को समझिए। जिसे आप बॉलीवुड कहते हैं, यह बॉलीवुड एक प्रकार का शिक्षा तंत्र के लिए बनाया जाता है, लेकिन आजकल इसे क्या कहते हैं? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। आप विचार कीजिए, हम आर्यगण हैं, हम प्रतिदिन चिंतन करते हैं, लेकिन यह बात हमें सारे देश तक पहुंचानी है, इस देश के हर नागरिक तक पहुंचानी है, देश की हर मां तक पहुंचानी है। वास्तव में हालात क्या है, इसे समझना होगा। यह हालात क्या, इसे समझिए। हम जब छोटे बालक होते थे तो घर के बाहर से बिजली की तार जाती थी, और जब बिजली की तार जाती थी तो कई बार कौवे की आवाज आती थी। माता जी कौवे की आवाज सुनकर के हम पूछते क्या हुआ, तो मां कहती थी जरूर कोई कौवे को बिजली ने, जो करंट ने पकड़ लिया है। बरसात के मौसम में ऐसा सामान्य होता था। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये जो आजकल, आज एकदम ट्विटर के ऊपर उबाल आ गया, एकदम जो है पूरे सोशल मीडिया पर उबाल आ गया, एकदम पूरे देश में उबाल आ गया। क्यों उबाल आया? प्रतिदिन मेरी बहन बेटियों के साथ ऐसा कृत्य हो रहे हैं। प्रतिदिन हमारी ललनाएं इन कामुक लोगों के हाथों में। और ये कामुक कौन है? क्या ये जन्म से कामुक हैं, या इनकी ऐशनाएं जन्म से इस प्रकार बनी हुई हैं? हमें इस पर विचार करना होगा, हमें इसे देखना होगा, इस देश को जानना होगा, इस देश को समझना होगा। हर परिस्थिति में अगर यह राष्ट्र नहीं संभला, सुरक्षा की आप बेटियों की बात करते हो, आप स्वयं की बात करते हो, पूरी मानवता को त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया गया है। केवल और केवल मात्र यह राष्ट्र था जो संपूर्ण विश्व में सभ्यता और संस्कृति का बीज बोता था। सारे संसार के लोग पढ़ने और पढ़ाने के लिए इस राष्ट्र में आया करते थे। यह आर्यवर्त था, यहां आते थे चरित्र की शिक्षा लेने के लिए। आज इसकी सारे नियमावली को उल्टा कर दिया गया है, और इसका कारक तत्व है धीरे धीरे हमारे समाज को तोड़ा गया है, धीरे धीरे करके समाज को तोड़ा गया है। पहले शिक्षा तंत्र में इस प्रकार का भाव डाला गया, कानून व्यवस्थाएं ढीली की गई। पुलिस के हाथ में क्या है? पुलिस के पीछे पड़ जाते हैं। पुलिस के हाथ में क्या है? कोर्ट के पीछे पड़ जाते हैं। कोर्ट के हाथ में क्या है? लेकिन फिर भी कोर्ट में इस समय लगभग 3 करोड़ केस हमारे न्यायालयों में पेंडिंग है। आप विचार करके देखिए, कब निर्णय होगा? कब निर्णय होगा? कौन निर्णय करेगा? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमें कहना होगा, दृढ़तापूर्वक कहना होगा, और कठोर कानून बनाने मात्र से हमारी बेटियों की रक्षा होने वाली नहीं है। हमें बेटियों की रक्षा के लिए समाज बनाना होगा, बेटियों की रक्षा के लिए हमें शिक्षा तंत्र मजबूत करना होगा, बेटियों की रक्षा के लिए हमें उन्हें संस्कार देना पड़ेगा। और न केवल बेटियों को, इन बेटों को कौन देगा? हम सब समझते हैं समाधान यह है कठोर दंड व्यवस्था। मनुस्मृति में भी इसका विधान है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो गर्म लोहे के पलंग के ऊपर लिटा करके पब्लिक के सामने, जनता के सामने उसे मारना, वहां लिखा गया है। लेकिन इस देश के अंदर, इस देश को समाप्त करने के लिए, इस देश को बर्बाद करने के लिए एक कम्युनिस्ट नाम का कीड़ा खड़ा हुआ है, और इस कम्युनिस्ट नाम के कीड़े ने इस देश के कानून को कमजोर किया है। जिस संविधान की आप बात करते हैं कि यह संविधान रक्षा करेगा, जिस संविधान की आप बात करते हैं यह संविधान मजबूत है, जिस संविधान की आप बात करते हैं यह संविधान हमारा सुधार करेगा, उसके बारे में अंबेडकर जी कहते हैं कोई संविधान हमारी रक्षा नहीं कर सकता यदि हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। कोई संविधान तभी रक्षा करता है जब हम इन संविधानों की रक्षा करते हैं, जब इनके सिद्धांतों की रक्षा करते हैं। अच्छे लोग होंगे तो उसकी अच्छी व्याख्या कर देंगे,
बुरे लोग होंगे उसकी बुरी व्याख्या कर देंगे, और व्याख्या करने के लिए इन लोगों ने एक चारों तरफ तंत्र बनाया गया है। आप इस तंत्र को देखिए। मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनेगा। हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में जिसे धर्म कहा जाता है, आज के क्षेत्र में जिसे धर्म कहा जा रहा है, धर्म कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। वहां धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? वहां पर श्री कृष्ण महाराज का महाभारत का चरित्र न बता करके उसके नाम पर लीला रची जा रही है, रास लीला रची जा रही है, और भागवत कथाएं हो रही हैं। ये भागवत कथाएं जिनके संबंध में ऋषि दयानंद ने स्पष्ट लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि वह भागवत बनाने वाला बोपदेव गर्भ में ही क्यों ना मर गया, और ये कथा करने वाले ये गर्भ में क्यों ना मर गए, ये कब मरेंगे। देखिए, बेटियों की रक्षा करनी है तो हमें श्री कृष्ण का जो महाभारत में चरित्र है, जो श्रेष्ठ चरित्र है, उसकी अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। इसके लिए आर्यों को आगे आना होगा, आर्यों को कथावाचक बनना होगा, आर्यों को इतिहास बताना होगा, आर्यों को राष्ट्र बनाना होगा, आर्यों को समाज बनाना होगा। और कौन आएगा? और कौन आ रहा है? यह तो है आध्यात्मिकता का दौर, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार का चेकमेट नहीं है, किसी प्रकार का उनके ऊपर अंकुश नहीं है, अंकुश लगाने की बात नहीं की जा रही है। और यहां आर्य महासंघ दृढ़तापूर्वक पुरुषार्थ कर रहा है, अंकुश लगाता है, जहां पर भी देखता है किसी भी प्रकार से वह समाज निर्माण करना चाहता है। और भविष्य यही होगा इस राष्ट्र के इन आध्यात्मिक क्षेत्र में, वेद पठन पाठन के क्षेत्र में, और हमारे राष्ट्र को दिशा देने के क्षेत्र में दृढ़तापूर्वक अंकुश लगाया जाएगा। आज तो बलात्कारी बाबा जेल में पड़े हुए हैं और आज उनके डेरे चल रहे हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। जब बलात्कारी बाबा वो जेल में पड़ा है, उसका डेरा काहे चल रहा है, उसकी पुस्तिका काहे बट रही है, उसकी सिद्धांत काहे चल रहे हैं, कौन रोकेगा? ये सरकारें नहीं रोकती हैं, समाज रोकेगा। पर उसके लिए समाज का निर्माण करना होगा। कठोर दंड सरकारें नहीं दे सकती। सरकारें केवल रोजी रोटी के लिए, व्यवस्था करने के लिए बनी हैं। ये उन नियमों के अनुसार हमें नहीं बढ़ा सकती हैं। हमें बढ़ना होगा, हमें अंकुश लगाना होगा। इन निरंकुश बाबाओं पर हमें अंकुश लगाना पड़ेगा, इन निरंकुश कथावाचकों पर जो रास लीला मंडल रचाते हैं, जो हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर नगर में आ रहे हैं। तो इसके ऊपर आप अपनी दृष्टि बनाए रखें, पैनी नजर गड़ाए रखें। दृढ़तापूर्वक कहीं पर भी ऐसा होता है तो हम रोकेंगे, डट कर रोकेंगे। ये भारतीय समाज रोकेगा, ये आर्य समाज रोकेगा। आर्य महासंघ भारतीय समाज को इतना दृढ़ कर देगा कि ये इस प्रकार के कामुक लोग, इस प्रकार बेटियों पर कैसे मारा होगा बेटी को उन दरिंदों ने। क्या ले वो जन्मजात दरिंदे थे, लेकिन कुछ कम्युनिस्ट इस प्रकार प्रचारित करते हैं कि वे जन्मजात दरिंदे हैं। उन्हें जाति के आधार से, जो जाति इस संविधान की देन है, जो जाति आधुनिक व्यवस्था की देन है, इस जातिगत व्यवस्था के कारण आज उनको जाति में बांटा जाता है। कोई उन्हें सवर्ण बता रहा है, कोई उन्हें अवर्ण बता रहा है, आपस में उन्हें लड़वाया जा रहा है, गृह युद्ध की स्थितियां पैदा की जा रही हैं। और ये पैदा करने वाले वे लोग हैं जिनके ऊपर अभी आक्रमण किया गया है। ये ड्रग बांटने वाले, बॉलीवुड के अंदर ड्रग का पूरा स्कैंडल चला हुआ है। वे खुद शराब पीते हैं, वे खुद कबाब खाते हैं, बहन बेटियों से बलात्कार करते हैं। स्काउच ये वहां सामान्य शब्द है, वहां सेक्स आदि शब्द सामान्य है, वहां रेप आदि शब्द सामान्य है। वे इसी पर खाते हैं। इसलिए मैं दृढ़तापूर्वक एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप और हम सब मिलकर के दृढ़ हो जाएं। एक तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र जिस धर्म के नाम से प्रचारित किया जाता है, कथाओं के नाम से प्रचारित किया जाता है, और कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जिनके अंदर छोटी छोटी ललनाओं के साथ निकाह करना, विवाह करना एक सामान्य सी बात है। इसलिए दृढ़तापूर्वक और दूसरा एक क्षेत्र जो बॉलीवुड का पनपा है, यह पिछले भारतवर्ष की स्वतंत्रता के बाद ही पनपा है, विधिवत पनपा है। और इसके बीच में लगे हैं लोग, कहते हैं हमारी 562 रियासतों को समाप्त कर दिया गया, लेकिन इन्हीं रियासतों के नवाब आज बॉलीवुड में हीरो बने बैठे हैं। इन्हीं रियासतों के नवाब
वहां हीरो बने बैठे हैं और उन्होंने जो पहले लोंडीबाजी करते थे आज वही व्यवस्था बॉलीवुड में पनपा करके खड़ी कर दी गई है और वहां पर इसी प्रकार की कृत्य किए जाते हैं, इसी प्रकार की फिल्म बनाई जाती है। वह बॉलीवुड नहीं है, बलात्कार की एक व्यवस्था है जो विधिवत एक सृजन करती है, जो अपराध को अपराध नहीं रहने देती। तीसरे, ये जो नेतागण हैं, संसद में बैठे हैं, विधायकों में बैठे हैं, इनका क्या चरित्र है, इनका क्या चाल है, इसका निर्णय आप देखते ही रहते हो। उन्नाव की घटना आपने देखी ही थी, उसका क्या है आगे आप देख सकते हो। कहीं पर समलैंगिक भी पकड़े जाते हैं। ये विधानसभाओं में, ये संसद के अंदर बैठे हुए दृढ़तापूर्वक उल्टा सीधा देखते हुए भी पाए जाते हैं। इनके ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं है, इनके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। हम तो राइट टू रिकॉल भी लेकर के नहीं बैठे हैं। ये एक स्थिति वहां पर बनी हुई है। आगे देखिए, विद्यालय के अंदर बेटी पढ़ने को जाती है, वहां पर भी अध्यापक से डर लगता है, अध्यापक से डर लगता है। विचित्रता है, कितना डर, कितना खौफ। और दूसरी तरफ कि हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता होती है दंड के सहारे। दंड, न्याय, न्याय ही व्यवस्था देता है। इसलिए हे आर्यो, इस न्याय की प्रतिस्थापना के लिए आगे बढ़ो, बहन बेटियों की सुरक्षा करो। और ये मनीषा, बेटी मनीषा, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। मनीषा बेटी, हम शर्मिंदा हैं, तेरे बलात्कारी जिंदा हैं। भारत के हर व्यक्ति के हृदय से यही भाव आ रहा है। अब समाधान चाहिए और केवल निर्भया, तेलंगाना और मनीषा के हत्यारों को ही नहीं, अपितु हर बेटी के साथ छेड़खानी करने वाले हर हाथ को काट देना होगा। कानून व्यवस्था कठोर करनी होगी। कठोर कानून व्यवस्था ही राष्ट्र का निर्माण करती है, कठोर कानून व्यवस्था ही समाज का निर्माण करती है। ऋषि दयानंद तो कहते हैं, जहां लाल आंखों वाला, जहां लाल आंखों वाला दंड निवास करता है वहीं पर न्याय होता है। आओ न्याय करें। और हमारे यहां कहते हैं, यतो धर्मः ततो न्यायः, यतो धर्मः ततो जयः। दृढ़तापूर्वक धर्म अर्थात आर्यत्व की प्रतिस्थापना करें। हम अपने गांव की ओर बढ़ें, हम अपने नगर की ओर बढ़ें, हम अपनी राजधानियों की ओर बढ़ें। और चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, केवल एक दिन के लिए नहीं, केवल कैंडल लेके नहीं, अपितु वो कैंडल जो ऋषि दयानंद ने जलाई थी, द लाइट ऑफ द ट्रुथ, सत्यार्थ प्रकाश। आओ सारे भारत में सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार करें। आओ सारे भारत में दृढ़तापूर्वक हम ऋषि के मंतव्य का प्रचार करें। और इसके लिए आर्य महासंघ के आनुषंगिक संगठन दिन और रात कार्य कर रहे हैं। बहन बेटियों को बचाने के लिए, अबलाओं को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इनको सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा, जिनकी आयु 18 वर्ष उसके आसपास, उससे बड़े हैं, वे पहुंचे आर्य प्रशिक्षण सत्रों में। यदि चाहते हो बेटी की सुरक्षा करना, यदि चाहते हो बहन की सुरक्षा करना, चाहते हो माता की सुरक्षा करना, पहले शिक्षा लेनी होगी। शिक्षा लेने के लिए राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा, शिक्षा लेने के लिए लघु गुरुकुल, शिक्षा लेने के लिए राष्ट्रीय आर्य छात्र सभा आज विद्यालयों में जाती है, स्कूलों में जाती है। लेकिन कई संस्थान, कई विद्यालय इस प्रकार का कर रहे हैं कि अनुमति नहीं देते हैं। आश्चर्य है, उन्हीं विद्यालयों में नृत्य करवाया जाता है बेटियों से, बेटियों को नचनिया बनाया जाता है। लेकिन वहां पर धर्म की, सभ्यता की, संस्कृति की शिक्षा देने के लिए जब राष्ट्रीय आर्य छात्र सभा का छात्र प्रचारक पहुंचता है, उसे मना कर दिया जाता है। यह भी देखने में आता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को संभालने वालों को मैं कहना चाहूंगा कि आप राष्ट्रीय आर्य छात्र सभा के आर्य प्रचारकों को पूरे भारतवर्ष के विद्यालयों को सौंप दें। फिर देखिए आप कैसे शिक्षा फैलती है। जब एक चरित्रवान व्यक्ति
एक चाल चरित्र का श्रेष्ठ व्यक्ति, एक आर्य व्यक्ति जब अपने भाइयों को पढ़ाएगा, जब अपनी बहनों को सिखाएगा, निश्चित वे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी इंद्रियों को जीतते हुए जितेंद्रियता को प्राप्त करेंगे। कामुकता समाप्त हो जाएगी, जितेंद्रियता आएगी, इसे संस्कार पनपेगा। और फिर भी अगर सरकारें दंड ना दे सकें, मैं आह्वान करना चाहता हूं, आर्य महासंघ के हवाले कर दें हाथरस के इन बलात्कारियों को, हाथरस के इन बलात्कारियों को आर्य महासंघ के हवाले किया जाए। आर्य महासंघ उनको दंड देने में सक्षम है। आर्य महासंघ के राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा उनको दंड देने में सक्षम है, क्योंकि ये क्षत्रिय जातिगत से नहीं है, जन्म से नहीं है, ये गुण क्रम स्वभाव से हैं। ये अपनी बेटी की रक्षा करना जानते हैं, ये अपनी बेटी के बलात्कारियों को दंड देना जानते हैं। आर्य महासंघ दंड देने का उद्यत है। इसलिए आप सब साथी मित्रों, युवाओं, आर्यों, प्रचारित कर दो, घोषणा कीजिए, हमारे हवाले करो, हम दंड देंगे, हम दंड देने को तैयार हैं, हम दंड देंगे। क्षत्रियों का यह कर्तव्य कर्म है, ईश्वर ने उन्हें आदेश दिया है, यह हमारा धर्म है और इस धर्म को पूरा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। यह दंड हम देंगे, यह दंड हम देंगे, यह दंड हम देंगे। नमस्ते।